स्वागत है आपका पब्लिक टॉक्स पर और मैं हूं आपके साथ नैयर आज़म। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया से एमटेक कैसे करें। एमटेक बहुत बड़ा डिग्री होता है और बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि एमटेक की डिग्री कैसे हासिल किया जाए, वो भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया जैसी यूनिवर्सिटी से। उसके प्रिपरेशन कैसे किया जाए, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे आसानी से हम एडमिशन ले लें, और एंट्रेंस में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या आता है, पैटर्न होता है, उन सब पर आज हम इस वीडियो में, इस इंटरव्यू में विस्तार से बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के ही एक स्टूडेंट है एमटेक के, तो आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका पब्लिक टॉक्स पर स्वागत है। थैंक यू। हम आगे बात करें एमटेक के बारे में, उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक ब्रीफ में आप अपना इंट्रो दे दीजिए। थैंक्स फॉर हैविंग मी। मेरा नाम है सुहेल अशरफ हाजी। मैं पुलवामा से आया हूँ जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो आगे अभी आप कौन से एमटेक में कौन से ईयर में पढ़ रहे हैं, सेमेस्टर कौन सा चल रहा है आपका? मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है, जस्ट मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, अभी मेरा सेकंड ईयर आ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एमटेक के लिए आप एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, तो कैसे कहते हैं प्रिपरेशन, कौन से गाइड्स वगैरह पढ़े थे, कोई क्लास वगैरह लिए थे, कैसे? बीटेक जब कंप्लीट हुआ था उसके बाद मैंने गेट की तैयारी की थी, ऑनलाइन ही की थी, यूट्यूब से, कोई कोचिंग मैंने ज्वाइन नहीं की थी। तो उसके बाद गेट का एग्ज़ाम दे नहीं पाया था, कुछ कंडीशन हो गई थी, तो उसके बाद जो मैंने गेट का पढ़ा था, तो फिर जामिया के जो फॉर्म्स आए थे तो उसका सिलेबस मैंने डाउनलोड किया था। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने टॉपिक्स निकाले थे, उन टॉपिक्स को पढ़ कर मैं यूट्यूब से मतलब सारा उसका मटेरियल निकाला था, वही से मैंने पढ़ाई की थी। कोई कोचिंग और कोई कुछ नहीं किया था मैंने। कोई कोचिंग नहीं लिए थे, कोई किताब वगैरह, कोई गाइड वगैरह पढ़े हों? जैसे आमतौर पर कहा जाता है जामिया को लेकर के कि एक शफीकुर रहमान का गाइड आता है, तो क्या एमटेक के लिए भी क्या वो गाइड काम आता है, क्या ऐसा कुछ? मैंने ऐसा कुछ मतलब लिया नहीं था। कुछ बुक्स थी मेरे बीटेक में ही जो, तो जैसे कि इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं हमारे वहाँ, मतलब जो गिवन था जामिया के सिलेबस में, मैंने उन्हीं को कवर किया था और यूट्यूब से मैंने उन टॉपिक्स निकाले थे, वही से पढ़ लिए थे। एग्ज़ाम से कितना दिनों पहले से आप प्रिपरेशन शुरू कर दिए थे और कैसा रूटीन था आपके पढ़ने का? मैंने शायद 1.5 महीने पहले स्टार्ट किया था, वही मतलब दिन के 2-4 घंटे वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। जामिया के एंट्रेंस में न्यूमेरिकल टफ आते नहीं हैं जैसे गेट के आते हैं, तो मैंने जस्ट थ्योरी कवर की थी और वही MCQs ट्राई किए थे, उसी में से अलहमदुलिल्लाह पेपर आया था। अच्छा, ये क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है कि कितने मार्क्स से एंट्रेंस होता है, उसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बात अगर मैकेनिकल की करें तो हमारे वहाँ 3 ब्रांच होती हैं और 3 ब्रांच का एक ही एग्ज़ाम होता है, अलग अलग एग्ज़ाम नहीं होता है, एक ही फॉर्म भरना पड़ता है। तो पेपर में 100 न्यूमेरिकल आते हैं, 100, और जो टाइम होता है वो मतलब ऑब्जेक्टिव, हाँ सॉरी, न्यूमेरिकल नहीं, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो 100 क्वेश्चन आते हैं और MCQ टाइप, और जो टाइम होता है वो 90 मिनट्स का होता है। तो 1.5 घंटे का टाइम होता है और 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। जी हाँ। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह कैसे होता है? नहीं, जो बीटेक का सिलेबस होता है उसी में आता है, ऐसे कुछ बायोलॉजी तो हमारी होती नहीं है। हाँ, जो बीटेक के कोर होते हैं सब्जेक्ट्स, जैसे टॉम होती है हमारी, थ्योरी ऑफ मशीन्स, सॉम होती है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैन्युफैक्चर्ड प्रोसेस होती हैं, या RAC होता है, उनमें से आते हैं। जो जामिया का सिलेबस गिवन था उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया था, उसके अंडर ही सब कुछ आया था। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें फैक्टर साबित होता है क्या? प्रीवियस ईयर से भी पूछा जाता है? जी, जामिया की वेबसाइट से मैंने प्रीवियस ईयर के लगभग 4-5 साल के क्वेश्चन डाउनलोड किए थे और उन्हीं में से पेपर आया था, उन्हीं के रिलेटेड पेपर आया था। जैसे प्रीवियस ईयर के आए थे तो वैसे ही पढ़ना था, वैसे ही क्वेश्चन आए थे। अच्छा, आप बता रहे थे कि ऐसे है 100 मार्क्स के एंट्रेंस होते हैं, 1.5 घंटे का टाइम मिलता है, तो इसमें कट ऑफ क्या होता है, इसका कट ऑफ कितना जाता है, कैसे होता है, थोड़ा बताइए। जनरल में तो शायद 58 का हुआ था, तो मेरा जनरल ही था उस टाइम, तो मेरा जनरल का 58? हाँ, जनरल का। और जो वो होते हैं कैटेगरी, तो उनका मुझे कुछ आइडिया पूरा नहीं है, लेकिन उससे कम ही होता है, बहुत कम। अच्छा, अभी आप कौन से सेमेस्टर में हैं? अभी तो मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, अब मेरा 3rd सेमेस्टर स्टार्ट होगा अगस्त से। ये ब्रांच वगैरह का कैसे सिलेक्शन होता है और कितने ब्रांच हैं यहाँ पर एमटेक में? एमटेक मैकेनिकल की बात करो तो 3 ब्रांच होती हैं, एक होती है थर्मल और डिज़ाइन और प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल। तो जो मेरा है वो है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल। एग्ज़ाम फॉर्म के टाइम पे हमें तीनों को सिलेक्ट करना पड़ता है और अपनी प्रेफरेंस सेट करनी होती है। जैसे मैंने अपनी पहली प्रेफरेंस की थी प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, जब मेरी सिलेक्शन हुई थी तो मेरा पहला ही वही आया था। तो किसी ने अगर थर्मल की होगी तो उसको थर्मल मिला होगा। तो 3 ब्रांच होती हैं, तीनों में आपको पहले ही सेट करना होता है कि आपको किस में इंटरेस्ट है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको करना होता है। अच्छा, आप थोड़ा इंटरव्यू के आखिर में आ चुके हैं, आप जब यहाँ आए होंगे तो अपने सीनियर से मिले होंगे, क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर में रहे होंगे तो सेकंड ईयर वाले सीनियर जो अब पास आउट हो चुके हैं यहाँ से, तो यहाँ से इसका ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देखें हैं, कोई प्लेसमेंट वगैरह होती है कि नहीं एमटेक के? जी बिल्कुल होती है। हाँ, जो बच्चे मतलब चाहते हैं कि प्लेसमेंट बैठना चाहते हैं तो उनकी कुछ एग्जाम्स होते हैं, इंटरव्यूज़ होती हैं, तो अगर उसमें पास हो जाएंगे तो बेशक प्लेसमेंट्स होती हैं। कंपनीज आती हैं, कुछ गल्फ कंपनीज आती हैं, कुछ फॉरेन भी आती है, कुछ इंडिया की अपनी भी कंपनीज आती हैं। आखिर में मैं यही पूछना चाहूँगा कि जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप तो ऑलरेडी जामिया के पार्ट है,
तो आप क्या गाइड करेंगे, कैसे पढ़ना चाहिए और कौन सी ऐसी गलती जो आप किए थे प्रिपरेशन के टाइम में जो उन्हें नहीं करनी चाहिए? हालांकि आप जामिया के पार्ट तो बन चुके हैं, फिर भी कुछ लगा होगा ऐसा, तो बताइए उसके बारे में। इन मतलब जो सबसे पहले जो याद रखना है कि जो बीटेक का बेसिक सिलेबस होता है वही कवर करना होता है। कुछ मैकेनिकल की कुछ बुक्स हैं, जैसे सॉम है, जो स्टूडेंट्स को पता होगा उसके बारे में, सॉम है, टॉम है या एमपी है, आरएसी है, तो इनको कवर करना है बस बेसिक। जो मैंने गलती की थी वो मैंने कुछ गेट के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे जो बहुत ही वो टफ होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जो कि आते नहीं एग्ज़ाम में। और अगर न्यूमेरिकल आएंगे भी तो वो बस बेसिक लेवल पे आएंगे, बस फार्मूला पे आएंगे। आपको क्या करना है, जामिया का सिलेबस डाउनलोड करना है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक्स निकालने हैं, या तो बुक से निकालने हैं या यूट्यूब से निकालने हैं, उन्हीं को कवर करना है। पेपर उसके बाहर नहीं आता है कभी। आप हमसे बात की, अपना एक्सपीरियंस बताइए, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ जामिया मिलिया इस्लामिया के एमटेक के स्टूडेंट जो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे और वो अपना स्ट्रेटजी बता रहे थे कि कैसे उन्होंने प्रिपरेशन किया था और जामिया के पार्ट बने। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि अगर ये वीडियो आप देख रहे होंगे और पूरी वीडियो आप देखे होंगे तो प्रिपरेशन में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।